हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो नॉर्मली एक्सपायरी को मैं स्ट्रैडल ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आउट ऑफ द मनी जितने भी कॉल्स एंड पुट्स होते हैं वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। तो सेम हमने जैसे ही 9:15 की कैंडल 5 मिनट की कैंडल पहली क्लोज हुई, मैंने एक स्ट्रैडल सेल कर दिया। और अभी आइडिया ये है कि जैसे ही ये अपर साइड की कल का जो हाई है ये जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही हम एडजस्ट करेंगे। आज थोड़ा सा प्रॉम्प्टली एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो अगर हम ज़्यादा देर तक छोड़ देंगे तो एक प्रीमियम काफ़ी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जो जिस साइड मूवमेंट हो रही है उस साइड का प्रीमियम बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इस वजह से बस वेट कर रहे हैं, अपर साइड एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे ही ये ऊपर क्लोज देता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ आ रहा है, तो अपनी पोजीशन को अब इंटैक्ट रखे हुए हैं। जो हमारी रनिंग पोजीशन है वो 39,400 की कॉल एंड पुट सेल करी हुई है, एक एक लॉट। अभी रनिंग प्रॉफिट अराउंड 500 का चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये रेंज अप साइड पे क्लोज होगी मैं इसको एडजस्ट करूंगा। बेसिकली एडजस्टमेंट में यही करेंगे कि जो भी स्ट्राइक इन द मनी हो जाएगी उसको स्क्वायर ऑफ करके एक आउट ऑफ द मनी का थोड़ा सा दूर हम सेल कर देंगे। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको। वेलकम बैक एवरीवन। सो प्राइस ने ऊपर साइड क्लोज दे दिया। अ, इस वाली कैंडल में जो 945 वाली कैंडल है इसने जस्ट रेंज के ऊपर क्लोज किया, तो मैंने यहीं पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई मैंने एडजस्ट कर दिया। मैंने 39,400 की सी से स्क्वायर ऑफ करके थोड़ा सा दूर आउट ऑफ द मनी 39,600 की सी को शॉर्ट कर दिया। तो अभी देखते हैं मार्केट और कैसे ऊपर जाता है। अभी ऊपर जाता हुआ ही लग रहा है। तो जैसे ही ये डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ेगा, जैसे अभी अराउंड ये वाला ऑप्शन का प्रीमियम हाफ हो गया इससे, तो ये ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो हम इसको भी 39,400 की पी को भी ऊपर ले आएंगे। प्राइस के अराउंड ही चलते रहेंगे हम दिन भर। इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे क्योंकि ये नीचे रहेगा, और अगर ये ऊपर निकलता है तो ये प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होगा जो 39,600 का प्रीमियम है। लेकिन 39,400 का प्रीमियम उतना ज़्यादा डिके नहीं हो पाएगा, तो लॉस हमारा बढ़ेगा। तो इस वजह से वो एडजस्टमेंट करेंगे। मैं अपडेट करता हूँ आपको, जैसे ये और ऊपर निकलता है वो एडजस्टमेंट करेंगे। मार्केट यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता गया, तो अराउंड यहाँ कहीं पे मैंने जो पुट लेग थी 39,400 की उससे एग्ज़िट करके मैं और नज़दीक ले आया। तो मैंने 39,600 की ही एक और पुट, मतलब एक कॉल एक पुट दोनों सेल कर दिया। मतलब जो सेकंड एडजस्टमेंट था उसमें ये था कि 39,400 की पुट से एग्ज़िट करके 39,600 के पुट में एंट्री कर ली थी, ताकि अगर प्राइस यहाँ से और ऊपर जाता तो हमारे को 39,600 का पुट एक अच्छा प्रोटेक्शन देता। तो वहाँ से प्राइस अभी हॉल्ट कर रहा है, यहाँ तक आया, थोड़ा सा शार्प नीचे आ रहा था, तो मे बी हमें एक और एडजस्टमेंट करना पड़ता, बट प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ही इसने सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा बुलिश ही लग रहा है मुझे, और ये ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हम फर्दर एडजस्टमेंट करने की सोचेंगे, और अगर ये यहाँ से डाउन साइड भी एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ से भी हम एक एडजस्टमेंट करने की सोचेंगे। फिलहाल इस रेंज में हम प्राइस जब तक है तब तक इसी पोजीशन पे बने रहेंगे। तो जैसा लग रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, वैसा ब्रेकआउट आया नहीं, उल्टा इसने ये वाले सपोर्ट जो बन रहा था उसको तोड़ दिया नीचे की तरफ। तो हमने जैसा डिसाइड किया था कि ये जो छोटी सी रेंज बन रही थी ये अगर टूटती है तो हम कुछ एक्शन लेंगे। तो हमने जैसे ये रेंज टूटी नीचे क्लोज दिया, हमने एक और एडजस्टमेंट किया। हमने 39,600 की पुट से एग्जिट किया, जो हमने एडजस्ट किया था ताकि ये अगर ऊपर जाता है तो वो हमें प्रोटेक्शन देगा। बट क्योंकि ऊपर गया नहीं यहाँ से और यहाँ से नीचे आता चला गया, तो 39,600 की पुट जो थी उससे हमें एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी। अभी अप्रॉक्स 190 के आसपास चली गई है। इससे हमने एग्जिट किया, इसमें हमने लॉस बुक किया, और हमने वापस से थोड़ा सा नीचे मतलब 39,400 के पुट में वापस से एंट्री ले लिया, क्योंकि हम प्राइस के ही अराउंड चलते रहेंगे ताकि जो भी थीटा डीके हो उसका हमें एडवांटेज मिल सके, बीइंग द एक्सपायरी डे टुडे। तो देखते हैं अभी मार्केट थोड़ा सा क्या काफ़ी वोलेटाइल सा है आज, और ये पहले ऊपर गया, एक ब्रेकआउट दिखाया, बायर्स को उसने बुलाया, बायर्स को ट्रैप कर लिया इसने, जिस वजह से ये थोड़ा सा सेल ऑफ सा आ रहा है। तो देखते हैं अभी इस रेंज में वापस आ गया और ये कैसा फर्दर मूव करता है,
उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। अभी हमारी पोजीशन जो है वो 39,400 का पुट और 39,600 का कॉल हमने शॉर्ट कर रखा है, और अगर इसी रेंज में बना रहता है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर ये रेंज टूटती है तो फिर कोई हम देखते हैं फिर क्या एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमारा जो भी प्रॉफिट था वो एरोड हो चुका है और हम कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड ही चल रहे हैं, तो देखते हैं अभी ऐसा आगे कैसा चलता है। हेलो एवरीवन, सो मार्केट जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी वोलेटाइल रहा आज। पहले इसने अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर डाउनसाइड मूवमेंट दिया, फिर एक ये लास्ट में ये अपसाइड मूवमेंट, और ये फाइनली अराउंड 3 o'clock पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, डे हाई को तोड़ दिया। तो लास्ट जो अपडेट था वो यहाँ कहीं पे था, यहाँ कहीं पे हम 39,600 की कॉल को शॉर्ट करे हुए थे और 39,400 का पुट शॉर्ट था हमारे पास। उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया और वापस से जैसे इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, मैंने वापस से एक एडजस्टमेंट किया क्योंकि मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो रहा था। तो मैंने 39,600 की जो कॉल थी उससे एग्जिट करके 39,400 की कॉल में एंट्री कर ली, मतलब उसको शॉर्ट कर दिया। तो फाइनली यहाँ कहीं पे हमारा जो पोजीशन था वो 39,400 का स्ट्रैडल था, क्योंकि मार्केट ने एक वी शेप का मूव दिया था इनिशियली यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू होते हुए अगर ये डे लो को तोड़ता है तो हम वापस एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसने डे लो के ही पास से सपोर्ट लिया और यहाँ कहीं पे वो ऊपर जाने लगा। तो इतने बजे से अराउंड 12 o'clock से ये अराउंड 2 o'clock तक, 2 hours तक इस इतने रेंज में ये ट्रेड करता रहा। तो आइडिया ये था मेरा कि यहाँ से जैसे ही इसने ये जो एक सपोर्ट था, सॉरी जो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं फर्दर इसको एडजस्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे ही उसने काफ़ी हद तक टाइम स्पेंड किया और डिके होता गया, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो डिके थोड़ा फास्ट होता है। तो यहाँ कहीं पे अराउंड 2:10 के आसपास जो पुट लेग था उसका प्रीमियम काफ़ी एरोड हो चुका था, अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास का चल रहा था, और जो कॉल था उसका प्रीमियम बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पे ये एक अपसाइड मूवमेंट आया था। तो इसके बाद प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा कॉल का। तो क्योंकि एक्सपायरी में जैसे आप डे एंड के पास आएंगे तो गामा मूव्स बहुत तेज़ होते हैं, तो यहाँ कहीं पे प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। तो जो मेरा आइडिया था वो ये था कि अगर इन केस मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव करता है, यहाँ कहीं के आसपास से 2:05 के बाद, तो जैसे ही अपसाइड मूव करेगा तो हमारे को कॉल से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल ऑलरेडी इन द मनी ही था और वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा था उसका प्रीमियम, तो हमें उससे एग्जिट करना पड़ता। लेकिन हमारे को पुट में प्रीमियम बचा नहीं था, सिर्फ 20 रुपीज़ के अराउंड बचा हुआ था। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड था उसके कंपैरिजन में सही नहीं था, क्योंकि अगर एक भी बड़ी कैंडल बनती है तो कॉल का प्रीमियम 80 से 150 तक जा सकता है, लेकिन पुट जो है 20 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है वो हार्डली 15-16 रुपीज़ तक जाएगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेकार था उस केस में। तो इसी टाइम के अराउंड कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया 2:05 पे, और ये करना काफ़ी सही भी रहा हमारा डिसीजन, क्योंकि उसके बाद एक अपसाइड रैली हो गई। तो इस टाइम के अराउंड पे हमने जब एग्जिट किया तो हमारा प्रॉफिट चल रहा था 1685, जो कि हमने बुक कर लिया। एक टाइम पे जब ये हमारे स्ट्रैडल के पास आया था यहाँ कहीं पे नीचे, तो अराउंड ये 1800-1900 के आसपास चल रहा था, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहीं कहीं पे इसको एक्सपायर हो जाएगा तो एक डिसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन ये अपसाइड मूवमेंट देख के मैंने उसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट आ गया। तो जो कॉल का प्रीमियम मैंने जिस प्राइस पे एग्जिट किया था, अराउंड वो 85 रुपीज़ पे चल रहा था, और अभी वो जैसे 250 के आसपास हो गया। तो यही है कि एडजस्टमेंट का फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, मतलब आपको मार्केट मूवमेंट देख के, ऑप्शन के प्रीमियम देख के कैसा चल रहा है और क्या हो सकता है आगे का, थोड़ा सा आपको फोरसी करके कैलकुलेशन करके एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज काफ़ी वॉलेटाइल डे था और इस मूवमेंट से हम बच गए, वरना ये सारा प्रॉफिट एरोड हो जाता और शायद तक लॉस भी हो सकता था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।